ऊर्जावान विधायक हैं कुणाल जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान सुशील तिवारी, ये बीजेपी के विधायक हैं, सुशील जी का बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है मनीष दीक्षित, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे सुशील जी से, उन्हीं की पार्टी की, क्योंकि सरकार भी है। तो सुशील जी, ये इतना उम्मीद थी आपको कि इस लक्ष्य तक पहुंच जाएगा मध्य प्रदेश? 14 लाख जो फिगर अभी तक 7 बजे तक आया है, जिसके बढ़ने की भी संभावना है। बिल्कुल हम लोगों के मन के अनुरूप कार्य हुआ है और जिस तरीके की हम लोगों की तैयारी थी उस तैयारी का परिणाम भी हमें सामने आया है। और ये लगातार ये काम अब प्रारंभ रहेगा। इसमें वैक्सीनेशन को अब रोज एक नए कीर्तिमान स्थापित करने पड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जिस हिसाब से प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार का सहयोग दिया है, मैं समझता हूं कि इसी प्रकार के परिणाम आएंगे और आने वाले समय में और भी बेहतर परिणाम आएंगे। लोगों की जान सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय जनता ने अब ये तय किया है, मैं समझता हूं कि अब जनता ही दिक्कत की वजह से आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, उनका ऑडियो जरूर सुनाई दे रहा है। कुणाल जी को इन कर लेते हैं हम चर्चा में। कुणाल जी, ये पहली बार हमने देखा, और इसके लिए बधाई आपको, आपकी पार्टी को भी, कि बिना कोई मीन मेक जो एक शब्द है वो निकाले बिना कांग्रेस ने खुल के ट्वीट किया, कहा कि वैक्सीनेशन कराइए। कमलनाथ जी ने ट्वीट किया कि भाई इस अभियान का हिस्सा बनिए। बहुत सारे आपके नेताओं को भी हमने देखा जो कह रहे हैं कि हाँ साहब, हम भी बाहर निकल रहे हैं। ये लग रहा है कि हाँ, ये सियासत का वक्त नहीं है, लोगों की जान बचाने का वक्त है। कुणाल जी, देखिए, पहली बात, यह सियासत का वक्त बिल्कुल नहीं, और स्पष्ट रूप से वैक्सीन को लगाना चाहिए, ताकि वैक्सीन लगेगी तो कहीं ना कहीं लोगों की जानें बचेगी। और जिस प्रकार का मंजर हमने देखा है कि लोग इलाज के अभाव में मरे हैं, लोग उसके बाद की स्थितियां देखिए, तो कहीं ना कहीं बेहतर रूप से वैक्सीनेटेड। और ये बात की पहली बार नहीं, कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, पहले दिन से कोरोना के प्रति सजगता के रूप से जनता को आगाह कर रही है, सरकार को आगाह कर रही है। राहुल गांधी जी के आप कई ट्वीट्स देख सकते हैं, कई बार उनकी अपील देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन, और जितना वैक्सीनेशन खुला है, मुझे लगता है उसमें राहुल गांधी जी का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 18 से 45 वर्ष के लोगों को, वो लगातार वो इस बात को कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन होना चाहिए। और वैक्सीन के प्रति राहुल जी ने जो जागरूकता फैलाई, कांग्रेस पार्टी का भी मतलब आज कह रहे हैं कि आज लग रहा है, पहले दिन 12 फरवरी 2020 से राहुल जी पहले दिन से इस कोरोना के खिलाफ की जंग को आगाज की बात कर रहे हैं, उसके अंजाम की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ किस प्रकार से मेजर्स लेना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। लगातार और सभी लोगों ने मिलकर जब जागरूकता फैलाई, उसी का नतीजा है कि इतना बेहतर रूप से वैक्सीनेशन हुआ। और आज जनता को यही चीज हम पहले भी दे सकते थे तो बेहतर होता, पर आगे भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो डोज का गैप है इसकी भी जरूर हम ध्यान रखें, क्योंकि पहले 6 से 8 हफ्ते था, उसको 12 से 14 जो हफ्ते करा गया, तो उसका भी ध्यान रखिए कि कैसे दोनों डोज प्रॉपर टाइम पे लगे, ताकि बेस्ट इम्यूनिटी बने और कहीं ना कहीं जनता को इससे राहत मिले। और कांग्रेस पार्टी पहली बार नहीं, इसके ऊपर स्पष्ट कांग्रेस का मत है कि वैक्सीनेशन लगाइए, वैक्सीनेटेड होइए और कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलिए। और सरकार को इसको फ्री करने की बात हो, जनता को फ्री देने की बात हो, हर तरफ बात कांग्रेस पार्टी ने मूल मुद्दों के ऊपर राजनीति, हमेशा कांग्रेस पार्टी मूल मुद्दों के ऊपर देश की राजनीति लाना चाहती है। यही मूल मुद्दा है कि जनता को कैसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, सुरक्षा मिले और जनता की जानें बचेगी तो राजनीति आगे चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है। एक बार इन करते हैं मनीष जी को। मनीष जी, आपकी टिप्पणी ये जो लाजवाब तरीके से आज के जो फिगर आ रहे हैं, और ये जरूरी भी हैं पूरे प्रदेश की सेहत के लिए। दूसरा, इसमें एक और बात मैं ऐड ऑन कर दूं कि महाअभियान बनाने में एक इनकी जो टीम है बीजेपी की, गवर्नमेंट की भी, इसकी भूमिका को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य कर्मियों को बहुत बधाई, उसके साथ जनता को भी बधाई जिसने इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाई, क्योंकि अल्टीमेटली जनता ही है जो इसकी बेनिफिशियरी है। भाई, सरकार इंतजाम कर लेती, आपका स्वास्थ्य कर्मी पहुंच जाते सेंटर पे, और अगर जनता नहीं पहुंचती तो ये अभियान फेल हो जाता। मगर ये जो जागरूकता आई है लोगों में, और लोगों को ये प्रवीण जी समझ में आ गया है कि कोरोना से बचाव का अगर कोई वो है, वो केवल टीका है। तो जब तक आप वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक आप